ओम शांति। दया के सागर, करुणा निधान, पतित पावन, सृष्टि के रचयिता पिता परमात्मा, जो पहले ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, शक्तियों के सागर हैं, भंडार और दाता हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, तो पिता परमात्मा जब ये सृष्टि तमो प्रधान हो जाती है, बिल्कुल भी होपलेस हो जाती है, तब परमपिता परमात्मा का इस सृष्टि पर कोटि कोटि आत्माओं की पुकार पर इस सृष्टि पर आते हैं और आकर के सब आत्माओं का प्रकृति सहित सबका कल्याण करते हैं। बाप जानते हैं कि आत्माओं के पतन से ही सृष्टि का और प्रकृति का आत्माओं का पतन हुआ है, और पतन का मूल कारण है ये 5 विकार, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में माया कहते हैं, रावण कहते हैं। तो ये रावण 5 विकार पहले इस सृष्टि पर नहीं थे कि भगवान ने तो ऐसी सृष्टि सतो प्रधान रची थी जिसको हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, स्वर्ग, बहिष्ठ, जन्नत, राम राज्य, कृष्णपुरी, क्षीर सागर कहते हैं। तो जो सृष्टि और आत्माएं, प्रकृति सब सतो प्रधान थे। तो पिता परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया कि आत्माएं पहले अपने ओरिजिनल स्टेज पर थी, अपने को आत्मा समझती थी और आत्मिक दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति, आचार, विचार, व्यवहार था। तो संसार के अंदर, सृष्टि के अंदर वननेस थी, सदाचार था, क्योंकि आत्मा के जो ओरिजिनल गुण हैं वो शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्रता के स्वरूप है। और पवित्रता में ही सारे दैवी गुण आ जाते हैं। सत्यता आती है, अंतर्मुखता, गंभीरता, सहनशीलता, निर्माणता, निरअहंकारता, सरलता, सब गुण आत्मा में जैसे सजे हुए थे, लगे हुए थे। तो सतयुग त्रेता में हम सब इन गुणों से भरपूर थे, लेकिन धीरे धीरे 16 कला, जैसे चंद्रमा की पूर्णमासी पर 16 कलाएं होती हैं, फुल मून होता है और पूर्णमासी कहलाती है। तो उसकी कलाएं 15-16 दिन में एक कला कम भी होती है। इसी प्रकार से सतयुग 1250 वर्ष ऐसी आत्माओं की स्थिति थी जिसको सतो प्रधान कहते हैं। शुरुआत में सतो प्रधान से भी सतो प्रधान थी। धीरे धीरे टिक टिक, घड़ी की टिक टिक होते होते त्रेता आया 1250 वर्ष में, तो जबकि 2 कलाएं कम हो गई, 14 कला। और त्रेता के अंत में द्वापर शुरू होते ही 12 कलाएं थी। सतयुग के होल पीरियड को सतो प्रधान कहा जाता है। उसको फुल स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज कहते हैं। त्रेता को परमात्मा कहते हैं। स्वर्ग में 85% स्वर्ग होता है, 15% कमी आ जाती है, लेकिन कहलाने में तो स्वर्ग ही आता है। तो द्वापर शुरू होते होते ही आत्माएं देह अभिमान में आ जाती हैं। सत्युग त्रेता में आत्मिक स्मृति में रहने कारण आत्मा के सारे गुण छलकते थे। तो ये सृष्टि हेवन थी, पैराडाइज था, बैकुंठ था, स्वर्ग था, सुखधाम था, क्षीर सागर था। जैसे ही
देह अभिमान में आए, बार बार शरीर लेना छोड़ना, शरीर ग्रहण करना फिर छोड़ना, तो ये आत्मिक स्थिति की बजाय अपने को आत्मा ने देह समझ लिया। तो देह समझते ही पांचों विकार थोड़े थोड़े प्रवेश हो गए। तो जो पवित्रता में शक्ति थी, जो पवित्रता में गुण समाये हुए थे, वो सारे के सारे खो गए। जैसे लाइट ऑफ हो जाए तो क्या होगा। और फिर दूसरी बात है, जैसे दिन भर के बाद जब सूर्य अस्त होता है तो एकदम तो अंधेरा होता नहीं, उसको इवनिंग टाइम, शाम का टाइम कहा जाता है, तो थोड़ा सा प्रकाश रहता है। इसी प्रकार द्वापर के शुरुआत में सतोगुण भी रहता है और रजोगुण भी शुरू हो गया। तो रजोगुण में आत्मा में विकार का जन्म होता है। जैसे सब्जी में रखो, कोई भी दूध रखो, अगर उसकी पूरी केयर नहीं की जाती तो उसमें विकार पैदा हो जाता है, दूध फट जाता है, सब्जियों में बदबू आना शुरू हो जाती है। ऐसे ही आत्माओं में पांच विकारों की प्रवेशता होने के कारण दूषितपन आ गया, विकार आ गया। और उस समय पर आत्माओं ने भक्ति आरंभ की। पहले शिव की भक्ति, फिर श्री कृष्ण श्री राधे की भक्ति, फिर राम सीता की भक्ति, और भक्ति में भी देवियों की फिर पूजा शुरू हो गई। द्वापर युग में आत्माएं रजोगुण द्वापर में शुरू हुआ और द्वापर के बीच में रजो प्रधान हो गए, रजोगुण की प्रधानता हो गई। जैसे रात्रि 12 बजे घोर अंधियारा हो जाता है, इसी प्रकार द्वापर के मध्य काल में रजोगुण की प्रधानता हो गई और द्वापर के खत्म होते होते तमोगुण शुरू हो गया। तो कलयुग में तमोगुण शुरू हुआ और तमोगुण के बाद कलयुग के अंत में तमो प्रधान हो गया। लेकिन द्वापर के बीच में, द्वापर के समय में आत्माएं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होने के कारण आयु भी कम हो गई, बार बार गर्भ में जन्म लिया और परमात्मा की भक्ति करते करते आत्माएं दुखी भी होती गई। और कलयुग में आत्माएं बिल्कुल ही तमो प्रधान होने के कारण अपने आप को भूल गई, टोटली भूल गई, अपने पिता को भूल गई, घर को भूल गई, अपने स्वधर्म को भूल गई। और उससे पश्चात कोई रास्ता नजर नहीं आया तो भूल भुलैया के खेल में फंस गई। जिसने जो कहा उसी को ही मान लिया। किसी ने कहा कोई धरती भगवान है, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सबकी पूजा शुरू हो गई और मनुष्यों की पूजा हो गई। आत्माएं टोटली तमो प्रधान हो गई और पांच विकारों का पूरा साया छा गया। आखिर परमपिता परमात्मा जो सृष्टि के रचयिता है, कलयुग के अंत में आकर के फिर आत्माओं को रिचार्ज करते हैं, आत्मिक ज्ञान दे करके इन विकारों से आत्मा छुटकारा पाती है। आत्मा पतन की ओर भी जाती है अपने को भूलने के कारण, और पावन भी बनती है अपनी स्व स्मृति के कारण। तो बाप ने आकर के, शिव बाबा ने आकर के आत्मा का ही ज्ञान दिया और ये अनुभव बताता है। स्वयं पिता श्री ब्रह्मा जो श्री कृष्ण का पद पाते हैं, मातेश्वरी सरस्वती जो राधा का पाठ बजाते हैं, जो इस सृष्टि के हीरोइन हैं, और सभी जो नंबर 1 क्वालिटी के ब्राह्मण हैं, सभी ने आत्मिक स्थिति का ही अभ्यास किया। पिता परमात्मा ने, शिव बाबा ने पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा 14 वर्ष तक ज्ञान योग की भट्ठी में ही रखा। कहीं भी आत्माओं को मिलना जुलना नहीं, केवल जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, इसी प्रकार से शिव बाबा ने
पूरा आत्मिक स्मृति में ला करके पिता परमात्मा के गुणों और शक्तियों का रंग लगाया और पिता परमात्मा के याद में ही, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं ज्ञान और योग धारणा और सेवा के सब्जेक्ट में पास निपुण किया। और उसके पश्चात जब वो आत्माएं सैंपल बन के निकली, तब शिव बाबा ने सारे जगत को पावन करने के लिए उन ज्ञान गंगाओं को, ज्ञान सागर पिता परमात्मा ने हर स्थान पर भेजा। तो जैसे नदी जहाँ जहाँ जाती है वहीं के स्थान को हरा भरा करती है, उपजाऊ करती है, वहीं पर सारे उनके कार्य पूर्ण करती है। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ बहनें शिव शक्तियाँ पिता परमात्मा ने भेजी, वहाँ पर अनेकों अनेकों आत्माएं पिता परमात्मा को पहचानने लगी और वो सब ब्रह्मा, पिता श्री ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण कहलाए और ब्राह्मण ही फिर बाद में देवता बनते हैं। इसलिए आजकल के ब्राह्मण भी कहते हैं ब्राह्मण देवी देवता है नमः। कौन से ब्राह्मणों को नमा करते हैं जब खुद ब्राह्मण है? क्योंकि परम पिता परमात्मा पिता श्री ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके उनके मुख द्वारा जो बच्चे पैदा करते हैं, अर्थात जिनको गोद लेते हैं, मुख वंशावली जो बच्चे बनते हैं, वही सच्चे सच्चे ब्राह्मण पवित्र और योगी बन करके सारे सृष्टि कलयुगी पर्वत को ऊंचा उठाते हैं ज्ञान और योग के बल से। तो जिसको कहा गोवर्धन पर्वत, तो वास्तव में गोवर्धन पर्वत ये कलयुगी पर्वत है, जो कलयुगी संसार को सतयुगी संसार बनाने के लिए पिता परमात्मा ने ब्राह्मणों की ज्ञान और योग की तपस्या के द्वारा ये कार्य किया और अब बाबा कर रहे हैं। तो जब महात्मा गांधी जी भी चाहते थे कि राम राज्य हो, लेकिन जब तक राम जैसे पुरुष, सीता जैसी नारी, लक्ष्मण और भरत जैसे भाई और हनुमान जैसे सेवक और सुग्रीव जैसे मित्र नहीं होंगे तो कैसे राम राज्य आएगा? तो कहा जाता है चरित्र ही सबसे बड़ा खजाना है। कहते जब धन खो जाता है तो कुछ भी नहीं खोया, जब स्वास्थ्य खो जाता है तो कहते कुछ खोया, जब चरित्र खो जाता है तो सब कुछ खो जाता है। तो शिव बाबा सर्व आत्माओं के पिता चरित्रमान बनाने के लिए हमें ज्ञान और योग की शिक्षा द्वारा पावन बनाते हैं। ये भी एक पढ़ाई है। तो बाप कहते हैं जो जितना पढ़ते हैं उतना पद पाते हैं। तो ये शिक्षा है, जो जितना धारण करेगा उस अनुसार उसको पद मिलता है। बाबा कहते हैं ये शिक्षा सबके लिए है, सब आत्माओं के लिए है। निष्पक्ष भाव से बाप सबको शिक्षा देते हैं, लेकिन शिक्षा को धारण करने वाली, गुणवान बनने वाली आत्मा अपने आप ही अपने गुणों के आधार से अपना पद पाती है। अब बाबा कहते हैं बच्चे अब सारे कल्प के लिए अपना भाग्य बनाने के लिए बच्चे बाप से शक्तियाँ, गुणों के वरदान से झोली भरो। यही समय है, यही समय है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।